एक बहुत बड़ी नदी के पास एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक हथनी भी थी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हथनी बहुत खुशी थी और वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय वो अपने बच्चे को बोलती है, बहुत ही जल्द तुम इस दुनिया में आओगे और देखोगे कितनी सुंदर दुनिया है। तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। और हथनी अपने बच्चे से बातें करती करती सो गई। थोड़ी देर में उसे अपने बच्चे की आवाज आई, माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर हथनी उठी और इधर उधर खाना खोजने लगती है, पर उसे जंगल में कुछ नहीं मिलता। वो भोजन की तलाश में जंगल से बाहर एक गांव में आ जाती है। कुछ गांव वाले हथनी को गांव में आता हुआ देख लेते हैं। देखो देखो, वो हथनी गांव की ओर चली आ रही है। हथनी तो हमारे सारे खेत खराब कर देगी। चलो इसे मारकर भगा देते हैं। नहीं नहीं, किसी जानवर को मारना सही नहीं है, ये तो पाप होगा। ऊपर से ये गर्भवती भी है। राजू और चंदू उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे भगाने की तरकीब सोचते हैं। उन्होंने सोचा क्योंकि वो भूखी है तो कुछ भी खा लेगी। उन्होंने अनानास में खूब सारे फटाके और बारूद भरकर रास्ते में रख दिया। देखा बेटा, ये इंसान कितना अच्छा होता है। हमारे लिए उन्होंने खाना रखा है। अब तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन हथनी को ये नहीं पता था कि स्वार्थी इंसान उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ही हथनी ने अनानास खाया, उसके मुंह में फटाके फूट गए और हथनी का पूरा मुंह खून से लाल हो गया। हथनी बहुत तकलीफ में थी और वो दर्द के कारण इधर उधर भागने लगी। उसे दर्द में इंसान देखता पर कुछ करता नहीं। गांव वाले उस हथनी को देखकर बोलते, बेचारी, क्या हो गया उसे? लगता है वो गर्भवती है। हे भगवान, उस बेचारी की रक्षा करें। हथनी बहुत दर्द में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हथनी भागते भागते गांव के रास्ते से जंगल में आ गई और तालाब के किनारे से पानी में चले गई। तालाब में ठंडा पानी होने के कारण उसको जलन में काफी राहत मिली। हे भगवान, क्या मेरा बच्चा बचेगा? क्या उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? मुझे माफ कर देना बेटा। ना जाने कैसे मैंने इन इंसानों पर भरोसा कर लिया। लगातार हथनी 3-4 दिनों तक पानी में ही रही और कुछ लोगों ने हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करी। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और हथनी की आंखें बंद हो जाती है और वो अपनी जिंदगी जंग में हार जाती है। राजू और चंदू अपनी इस हरकत पे काफी शर्मिंदा होते हैं और मन ही मन अपने आप को कोसने लगते हैं। क्यों इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी होता जा रहा है? क्यों नहीं समझता कि जितना हक इस धरती पे इंसानों का है उतना ही हक जानवरों का भी है। इंसानों को हर प्राणी की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। उनके पास बात करने के लिए जुबान नहीं होती, पर उनका खुद का परिवार होता है, उनके अंदर भी जान होती है। फिर क्यों ऐसा अन्याय होता है उनके साथ?